Hello everyone. First of all, I congratulate all my dear students who pass class 10 exams. क्लास 10 के रिजल्ट आपके आ गए हैं और आपने क्लास 10 पास कर लिए हैं. Now you got the admission in class 11. So once again congratulations to all my dear students. जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं क्लास 10 में और जिन्होंने कम मार्क्स लाए हैं, डोंट वरी अबाउट दैट. फॉरगेट एवरीथिंग. आपने क्या लाया क्लास 10 में, क्या किया, उसके बारे में अब ज़्यादा नहीं सोचना है. डोंट थिंक अबाउट दैट. नाउ यू मूव ऑन. ओके, आपको आगे बढ़ना है. क्लास 11 के प्रिपरेशन करने हैं. क्लास 11 में आपको कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, क्लास 12 में कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, यू थिंक अबाउट दैट. ओके, सो ये वीडियो क्लास 11 के लिए है. मैंने ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है. ठीक है, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट ईच एंड एवरी अपडेटेड वीडियो रीच टू यू. ओके, हर एक अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचता रहे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें. और मैं आपके लिए क्लास 11 के जितने भी चैप्टर हैं उस चैप्टर का एक्सप्लेन करूंगा. उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी सम्स है वो सब सम्स को सॉल्व करेंगे. हम सब मिलके करेंगे. आपके जितने भी डाउट होंगे वो डाउट को क्लियर करेंगे. ठीक है, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया आपने. ठीक है, नाउ मूव ऑन. सो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 1 सेट. ठीक है, चैप्टर 1 सेट. हालांकि सेट का नाम बहुत बार सुने होंगे, लेकिन मैथमेटिक्स में इस सेट के बारे में फर्स्ट टाइम सुना होगा. अभी बोलोगे इस सेट के बारे में मैंने सुना कहाँ है, तो आप क्लास 10 में थे, क्लास 9 में थे, तो आप प्रैक्टिस सेट बनाते थे. तो उसमें एक वर्ड आता था सेट. तो ये सेट है क्या? प्रैक्टिस सेट में आप क्या करते थे? ये प्रैक्टिस सेट होता क्या था? तो सपोज कर लो आप मैथमेटिक्स के जब प्रैक्टिस सेट बनाते थे, देन आपको एक कुछ चीज ऐसा नजर आती थी ना कि जब आप मैथमेटिक्स के सेट बना रहे हो तो उस मैथमेटिक्स सेट में क्या होते थे? द कलेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स क्वेश्चंस. उस सेट में क्या होते थे? सिर्फ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते थे. ओके, अगर आप इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट कर रहे हो तो देन उस प्रैक्टिस सेट में सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चंस होते थे. ठीक है, तो इस तरह से वो प्रैक्टिस सेट थे. इंग्लिश के हो, मैथ्स के हो, एसएसटी के हो, हेल्थ के हो, कंप्यूटर के हो, ये सभी के डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिस सेट होते थे जिसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते थे. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर सेट. फर्स्ट चैप्टर कौन से? क्लास 11 के सेट. और ये सेट जब तक आपके क्लियर नहीं होंगे तब तक उसके नेक्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन क्लियर नहीं होंगे. अगर रिलेशन एंड फंक्शन क्लियर नहीं होते हैं तब तो बहुत ही मुश्किल है कैलकुलस को करने में. तो इसलिए आपको सेट जानने बहुत जरूरी है, रिलेशन एंड फंक्शन जानने जरूरी है. एंड रिलेशन एंड फंक्शन अगर आप क्लियर है तो फिर कैलकुलेशन में, कैलकुलस पार्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11 एंड क्लास 12 के लिए, और हाई मार्क्स सिक्योर भी करते हैं. आप हाई मार्क्स वहाँ से गेन भी कर सकते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो इसके लिए आपको सेट को बहुत अच्छे से समझने होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सब्सक्राइब माई चैनल एंड watch my video continuously. Okay, so let us define what is set. As I have said that set is the collection of what? The same type of object. Okay, set is the collection of well defined object. We can say that the appropriate definition of the set is the collection of well defined object. हम लोग क्यों बोलते हैं कि collection of well defined object? ये well defined object है क्या? तो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, जैसे आपने मैथमेटिक्स के सेट बना रहे हो तो सिर्फ उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, अगर दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन को मिक्स कर दिया जाए तो वो एक प्रैक्टिस सेट नहीं होता है. वो क्या होता है? प्रैक्टिस सेट नहीं है. तो सेट का मतलब होता है उसमें कोई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होने चाहिए, वेल डिफाइंड क्वेश्चंस होने चाहिए. तो मैथमेटिक्स सेट में आप एसएसटी के क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं कर सकते हो. तो सेट को कैसे डिफाइन किया मैंने? सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ
ऑब्जेक्ट, जब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन को बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेट. एंड दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एलिमेंट और मेंबर ऑफ दैट सेट. फॉर एग्जाम्पल्स, हमने क्या किया, एक क्रिकेट टीम बनाया, ठीक है. तो क्रिकेट टीम का एक सेट बनाया. सपोज कर लो एक सेट है जिसमें 20 प्लेयर्स है, क्रिकेट प्लेयर्स. तो ईच प्लेयर विल बी द मेंबर ऑफ दैट क्रिकेट टीम और पार्ट ऑफ दैट क्रिकेट टीम और वी से दैट द एलिमेंट ऑफ दैट क्रिकेट टीम. ओके. तो जो क्रिकेट टीम का जो सेट बनाया उसमें जो पार्टिकुलर मेंबर्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं. तो इस तरह से जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आपने कलेक्शन बनाया तो दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एलिमेंट ऑफ दैट सेट. ओके. एंड हाउ डू वी रिप्रेजेंट द सेट? वी ऑलवेज रिप्रेजेंट अ सेट बाय अ कैपिटल लेटर and the element of the set is represented within the curly bracket, okay, with the comma sign. Let us see on the board. जैसा मैंने बताया कि सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी. सो से क्या करते हैं, सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. तो मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल ए से. And the element and the collection of that object is always written within the curly bracket. Okay? इस curly bracket के अंदर में इसके ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं. ठीक है ना, ठीक है ना. ये कलेक्शन है किसका, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का. और ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पुट करते हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, ऑब्जेक्ट को इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं. तो सपोज कर लो कि यहां में मैंने कलेक्शन किया, किसका कलेक्शन बनाया, क्रिकेट टीम का. तो ए क्या है, सेट ऑफ अ क्रिकेट टीम है. ठीक है, क्रिकेट टीम का एक सेट है, एक कलेक्शन है जिसमें क्या होंगे, प्लेयर्स होंगे. उस प्लेयर को मैं P1, P2, P3 अप टू P11. ठीक है. एंड इस प्लेयर के बीच में मैंने क्या दिया है, कॉमा साइन लगाया है. मीन्स इसके जो ऑब्जेक्ट है इसको P1, P2, P3 ये क्या है, एक्चुअली प्लेयर्स है क्रिकेट टीम के. और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. अब ये P1, P2, P3, P11 जो प्लेयर है ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट ऑफ दैट सेट और मेंबर ऑफ दैट सेट ए. इस सेट ए का एलिमेंट कौन कौन सा है, P1, P2, P3, P4 अप टू P11. मीन्स ये जो प्लेयर्स हो गए वो क्या हो गया, उस क्रिकेट टीम के एलिमेंट्स हो गए, मेंबर्स हो गए. ठीक है. एंड मेंबर और एलिमेंट ऑफ द सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर. ओके, क्लियर टिल हियर? नाउ सिंस दिस P1 is the element of set A, so how do we represent it? This P1 is the element of set A. So this is represented by like this. What does it means? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है this P1 belongs to A. ये क्या का साइन है? ये है belongs to का साइन है. क्या का साइन है ये? belongs to. belongs to. Means this P1 belongs to set A. Similarly, P2 also belongs to the set A, P3 also belongs to set A and P11 is also belongs to set A. तो ये क्या क्या साइन हो गया, belongs to का. मिस उससे belongs करते हैं, किससे, किस सेट से, सेट A से belongs करते हैं. तो कुछ ऑब्जेक्ट वेल डिफाइन होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट
वेल डिफाइंड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं पूछूंगा द कलेक्शन ऑफ बेस्ट स्कूल इन शिलोंग, कलेक्शन ऑफ बेस्ट स्कूल इन द शिलोंग। ओके, तो बेस्ट स्कूल का कोई भी रैंक नहीं है शिलोंग में या कहीं भी, बेस्ट स्कूल के लिए रैंक नहीं दिया गया है, तो ये वेल डिफाइंड है ही नहीं। अभी मेरे नज़र में ये स्कूल बेस्ट हो सकता है, कोई पर्टिकुलर स्कूल बेस्ट हो सकता है, कि कोई दूसरा स्कूल बेस्ट हो सकता है, लेकिन इसके कोई पर्टिकुलर रैंक नहीं है, इसलिए इसको हम लोग वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते। ऑफ बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, 10 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है। अब आप पूछोगे सर ये वेल डिफाइंड कैसे नहीं है, बहुत सारे बैट्समैन हैं जो बहुत अच्छे खेलते हैं, लाइक विराट कोहली बेस्ट बैट्समैन प्लेयर, सूर्य कुमार यादव बेस्ट बैट्समैन प्लेयर, तो ये बैट्समैन प्लेयर है, बेस्ट भी बोल सकते हैं, बट फॉर पर्टिकुलर टाइम, फॉर टाइमिंग या जस्ट फॉर 1 year 2 years, ये टाइम टू टाइम ये क्या होता है, चेंज होता है, ये दिस इज नॉट अ फिक्स, ये फिक्स नहीं है, ये क्या होता है टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं। आज आईसीसी रैंकिंग में ये बैट्समैन टॉप पे है, लेकिन हो सकता है आफ्टर 10 days, आफ्टर 15 days उस पोजीशन पे कोई दूसरे बैट्समैन आ जाते हैं। दैट्स मीन्स दिस इज नॉट द वेल डिफाइंड। सो इसका जो कलेक्शन होगा दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, सो दिस इज नॉट सेट, ये सेट नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ऑब्जेक्ट वेल डिफाइन होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। तो सेट जो होंगे वो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है ना। नाउ लेट अस टेक सम सेट्स दैट इज जनरली यूज्ड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में यूज होने वाले सेट्स कौन कौन से हैं? तो मैंने पहले बताया था सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, सो दिस n रिप्रेजेंट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। ये क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। Similarly, what is Z? Z represent the set of all integers. Okay, and Z represent the set of all integers. Set of all integers. Okay, and this Z plus represent the set of all positive integers, and Z minus represent the set of all negative integers. Okay, Z क्या है? Set of all integers like 1 2 3 -1 -2 -3. Okay, अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स है, तो पॉजिटिव जो इंटीजर्स होंगे that is represented by Z plus, and negative integers that is represented by Z minus. ये सभी क्या है? सेट है। नेक्स्ट Q. Q, it is a set of all rational number. ये क्या हो गया? Q, set of all rational number हो गया। रेशनल नंबर में क्या आते हैं? रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? रेशनल नंबर दैट नंबर which is in the form of p by q where q is not equals to 0, that you have already learned in class 10. Okay, next R stand for real number, and this capital R is the set of all real number. Set of all real number. So these are the sets that is generally used in mathematics. ये sets जो है वो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं इनका, और इसका यूज हमें मैथमेटिक्स में जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब तक ये सब यूज आते रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? n सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, z सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, z प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, z माइनस सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स, q द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, एंड r इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ओके, तो ये है मैथमेटिक्स के सेट। नाउ हाउ डू वी रिप्रेजेंट सेट्स? सो देयर आर टू
वे टू रिप्रेजेंट द सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है। फर्स्ट टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्या है? टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, एंड द सेकेंड इज द सेट बिल्डर फॉर्म। अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एंड व्हाट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। So let us see what is tabular form of. The first one is tabular form. Tabular form or roster form. Roster form. टेबुलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? टेबुलर फॉर्म में सेट ए को कर्ली ब्रैकेट के अंदर में and object is always separated by comma sign, like a1 comma a2 comma a3 dot dot an। ये जो फॉर्म है ये है टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट। सेट को रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं या रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं? एलिमेंट्स को कॉमास के साथ सेपरेट करते हैं और उसको लिखते कहाँ में है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर में। नंबर 2 सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसमें सेट की प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक ए इज द सेट ऑफ ऑल वॉवेल्स। ठीक है, सेट A is the set of all vowels। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A is the set of all x such that x is और x are क्या है? vowels। मैंने इसका प्रॉपर्टीज को लिखा है x are vowels, तो इसको आपके माइंड में वॉवेल्स कौन कौन सा आ रहे होंगे? ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये हो गए एलिमेंट ऑफ दैट सेट। और इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसमें कैसे लिखना होता है? सेट ए, इसको कैसे रीड करते हैं? ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स आर वॉवेल्स। मीन्स इस ए में एक्स है और वो एक्स है क्या? एक्स वॉवेल्स है। तो जैसे मैंने एक्स वॉवेल्स को लिया तो एक्स क्या क्या हो सकते हैं? ए हो सकते हैं, ई हो सकते हैं, आई हो सकते हैं, ओ हो सकते हैं और यू हो सकते हैं। तो इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं एंड रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था टेबुलर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। Now let us see exercise 1.1 question number 1। इसमें which of the following are sets? कौन सा सेट है बताने हैं and justify your answer। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है the collection of all the months of a year beginning with the letter J। J से स्टार्ट होने वाले मंथ्स कौन कौन से हैं? तो J से स्टार्ट होने वाले मंथ्स क्या है? ये वेल डिफाइन है क्योंकि J से स्टार्ट होता है जनवरी, then June, July, okay? So these 3 months start with J, okay? January, then June, July। इसमें कितने मेंबर्स है? कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। So this is the well defined, okay? इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। मेरा आंसर भी वही होगा, मैं भी जनवरी, जून, जुलाई लिखूंगा। बाकी दूसरे लोग भी क्या करेंगे? जनवरी, जून, जुलाई भी लिखेंगे। ठीक है, दैट मीन्स this is well defined, so this is a set। Number 2, the collection of 10 most talented writer of India। Now think about that and tell me whether it is a set or not। So I will say definitely not। Why? Because 10 most talented writer, in my views 10 most talented writers may be different, okay? और आप जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर लिखोगे हो सकता है वो डिफरेंट हो। ठीक है ना, सेम एग्जैक्ट राइटर्स नहीं मिलेंगे। मेरे नज़र में मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कुछ और हो सकते हैं, आपकी नज़र में मोस्ट टैलेंटेड राइटर कुछ और हो सकते हैं। सो इस केस में हम दोनों का जो
एलिमेंट्स है, हम दोनों के जो राइटर्स होंगे वो वेल डिफाइंड नहीं है, और वेल डिफाइंड नहीं होने से क्या होगा, ये सेट नहीं है। नंबर 3 मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया। नंबर 4 द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, सो दिस इज वेल डिफाइंड। आपके क्लास में बॉयज कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर इसका सेट बनाने हैं तो आपके भी आंसर, हमारे भी आंसर या आपके फ्रेंड के भी आंसर सेम ही आएंगे। उसमें बॉयज क्या है, फिक्स है, ठीक है, वेल डिफाइंड है कि ये पार्टिकुलर दैट बिलोंग्स टू योर क्लास। ओके, सो दिस इज वेल डिफाइंड एंड thus दिस इज अ सेट। Number 5 the collection of all natural number less than 100. This is also a set. Why? Because it is the collection of natural number less than 100. So less than 100, and that should be natural number. We know that the natural number started from 1. So less than 100, that means still 99. 1 to 99. These numbers are fixed. So these numbers are well defined, and this is the collection of well defined object. Next है the collection of the question in this chapter. The collection of the question in this chapter. This is also a well defined. Why? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस है वो फिक्स है, ठीक है। हर बुक में, हर एनसीईआरटी की बुक में यही क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कौन से हैं? मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का कोई भी ये फिक्स नहीं है कि दिस लायन इज द मोस्ट डेंजरस, टाइगर इज द मोस्ट डेंजरस। ओके, दैट मीन्स दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, सो दिस इज नॉट द सेट। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 के, ठीक है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, let A is the set having the element 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insert the symbol belongs to or does not belongs to in the blank space. Set A दिया हुआ है, इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमें इंसर्ट करना है ये सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। मैंने पहले बताया था, इफ 1 is the element of that set A, then we write 1 belongs to set A. If 1 does not belongs to, if 1 is not the element of set A, then we write A 1 does not belongs to set A. ठीक है। Now let us check whether 5 is the element of set A or not. So definitely 5 is the element of set A. That means 5 belongs to set A. 5 किससे बिलोंग्स करता है? सेट A से। Let us check about 8. 8 does not, A is not the element of set A. That means A does not belongs to set A. Number 3, 0. 0 is not the element of set A. That means does not belongs to set A. 4 is the element of set A. That means 4 belongs to set A. 2 also belong to set A because 2 is the element of set A. And 10 is not an element of set A. That means 10 does not belongs to set A. ठीक है, जो एलिमेंट सेट का A का है उसमें belongs to, जो सेट A का एलिमेंट्स नहीं है does not belongs to लिखना है, ठीक है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट नंबर 3। Question number 3, write in the roster form. So this question is written in the set builder form and we have to write in the roster form or tabular form. मैंने पहले बताया था टेबुलर फॉर्म में क्या करते हैं, एलिमेंट्स को कॉमा कॉमा करके लिखते हैं, ठीक है। तो इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, है क्या एक्चुअली, A is the set of all x such that x is an integer and x greater than equals to -3 but less than 7। यहां हमें इसको देखना है, x क्या क्या है, x
-3 का इक्वल है, सॉरी -3 का इक्वल है और -3 से बड़ा है, बट इट इज लेस देन 7। तो क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 till 6। Why? Because x is less than 7, तो 7 से छोटा होना चाहिए और वो इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है? That's why I have taken till 6 and it should be greater than or equals to -3, so I have included -3, ठीक है? So this is the tabular form। कौन सा फॉर्म है ये? रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म। नाउ नंबर 2, रोस्टर फॉर्म। ये है क्या? x b is the set of all x such that x is a natural number less than 6। 6 से छोटा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1। सो 1, 2, 3, 4 and 5 are the natural number less than 5 and this is in the roster form। ये किस फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स को कॉमा 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 के बीच में लिखते हैं, ठीक है ना? कॉमा से सेपरेट करते हैं। तो ये था नंबर 2। नेक्स्ट नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3। Number 3, C is the set of all x such that x is the two-digit natural number such that the sum of its digit is 8। 2 digits नंबर लेना है, ये 2 digits नंबर such that the sum of its digit is 8। 2 digit नंबर लेना है, like 71। This is a 2 digit number and the sum of its digit is 8। तो इस तरह से नेचुरल नंबर लेना है, 2 digit नेचुरल नंबर जिसका सम क्या होगा? 8 होगा। तो कौन कौन सा हो सकते हैं 2 digit नंबर? लेट अस स्टार्ट। 17, ओके, देन 71, 26, 62, 35, 53, okay, then 44। These are the natural number, 2 digit natural number whose sum is 8। 1 plus 7 8, 7 plus 1 8, 2 6 8, 6 2 8, 35 3 5 8, 5 3 8, 4 4 8। तो ये है, and one more is 80। 80 is also a 2 digit number, the sum of its digit is 8। तो ये था रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट नंबर 4, D is the set of all x such that x is a prime number which is divisor of 60। 60 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर्स। तो 60 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर्स, 2 is a prime number, 3 is also prime numbers, 2 is also divisible, divides 60, 3 is also a divisor of 60, then 5, then 7 से डिवाइड नहीं होता है, 11 से नहीं होता है, 13 से नहीं होता है, then 15। So these are the prime numbers which is divisor of 60। 60 को डिवाइड करने वाले जो प्राइम नंबर्स है 2 है, 3 है एंड 5 है, ठीक है? इसके बाद कोई ऐसा प्राइम नंबर्स नहीं है जो 60 को डिवाइड करता है, ठीक है? ये था सेट रोस्टर फॉर्म। Number 5, E equals to the set of all letters in the word trigonometry। This is in the
this is in the set builder form, we have to write in the roster form और tabular form. तो ये क्या होगा, E और trigonometry, the letters used in trigonometry. हमें यह ध्यान रखना है कि एक ही लेटर्स को रिपीट नहीं करना है, ठीक है. सो राइट T, देन कॉमा R, कॉमा I, G, O, N, M, E, Y. So this is the tabular form. T, R, I, G, O, O 2 times था, मैंने क्या लिखा, 1 times. You have to write only 1 times. N, then M, E, then R is already there, and Y. Okay, so this is the tabular form. Next, number 6, F, the set of all letters in the word better. So B, comma E, comma T, comma R. ठीक है ना. यहाँ पे मैंने लेटर्स को रिपीट नहीं किया. B 1 times, E 2 times था, मैंने 1 times लिखा था, 1 times लिखा और R. So this is the tabular form of the given set builder form. Okay. Now number 4. क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म. ये टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है. देखो ये कॉमा 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 से एलिमेंट्स को सेपरेट किया हुआ है. दैट मीन्स दिस सेट्स इन द टेबुलर फॉर्म. ओके, वी हैव टू एक्सप्रेस और वी हैव टू राइट इन द सेट बिल्डर फॉर्म. तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखना होता है, इसकी प्रॉपर्टीज को लिखना होता है. तो लेट अस सी. नंबर 1, सपोज ये एक सेट है. कैसा एलिमेंट्स है, 3, 6, 9, 12. ओके, 3, 6, 2, 9, 12. ये है क्या एक्चुअली, 3, 6, 9, 12. ये 3 का टेबल में आने वाले नंबर्स है. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12. सो इसको हम लोग मल्टीपल ऑफ 3 भी बोलते हैं. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल ऑफ 3. सो विल राइट हियर A is the set of all x such that x is first 4 multiple of 3. ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज है. जैसे अगर मैं बोलूंगा राइट द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3, then you will write 3, 6, 9 and 12. These are the first 4 multiple of 3. So this is the set builder form of tabular form 3, 6, 9, 12 का. नंबर 2 ये था नंबर 1 का. नंबर 2 B सेट है और देखते हैं नंबर 2 में किस तरह के एलिमेंट्स है. 2, 4, 8, 16, 32. दिस इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 2. ये 2 का मल्टीपल नहीं है. 2 2 जा 4, 4 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसा नहीं है. ये है 2 है, देन 4 है, देन 8 है, देन 16 है, देन 32 है. सो these आर नॉट द मल्टीपल ऑफ 2. इसको कैसे लिखना है, इसको ऐसा लिखना है. B is the set of all x such that x is equals to 2 to the power n, where n equals to 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, अब n का वैल्यू कहां से कहां तक लिया, 1 से 5 तक. नाउ पुट n equals to, when you will put n equals to 1, then you will get x equals to 2. when you will put n equals to 2, n का वैल्यू यहाँ में 2 पुट करेगा तो x का वैल्यू क्या होगा, 2 स्क्वायर होगा, and 2 square equals to 4. You will get the second elements. When you will put n equals to 3, you will get 8, the third elements. When you will put n equals to 4,
you will get 16, and when you will put n equals to 5, then you will get 32. Okay, so this is the set builder form of the given tabular form. Now number 3, C. नंबर 3 में देखना है 5, 25, 125, 625. ये कैसे मिलेगा? 5 to the power 1 5, 5 to the power 2 25, 5 to the power 3 is equals to 125, and 5 to the power 4 is equals to 625. तो इसको भी इसी फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है? लेकिन वो कैसा होगा? C is the set of all x such that x is equals to 5 to the power n. वहां में 2 to the power n था, 2 का पावर करने से ये मिल रहा था 2 4 8 6 32. यहाँ में 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3 एंड 5 टू द पावर 4. तो n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? w वेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 4. n का वैल्यू 1 पुट करने से you will get this. When n equals to 2, you will get 25. When n equals to 3, you will get 125. When n equals to 4, you will get 625. ठीक है? तो ये था तुम्हारा सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना? इसमें हमेशा इसकी प्रॉपर्टीज को लिखनी होती है, ठीक है? एक ऐसा प्रॉपर्टी जो इस एलिमेंट्स को शो करते हैं, ठीक है ना? नंबर 4, D is the set of all x such that x. अब देखना है D में, ये क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 4 में ये इसका एलिमेंट कैसा है? 2 4 6 डॉट डॉट डॉट. ये 2 4 6 क्या है? 2 का टेबल में आता है 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, okay, and so on. That means these are the multiple of 6. क्वेश्चन नंबर 1 में भी क्या था? फर्स्ट 4 मल्टीपल था, यहाँ में डॉट डॉट दिया हुआ है, मीन्स ये सिर्फ मल्टीपल ऑफ 2 है. कितना मल्टीपल ऑफ 2 है वो मालूम नहीं है, सो विल राइट ओनली द मल्टीपल ऑफ 2. यहाँ में 4 था इसलिए मैंने लिखा था फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3, बट दिस इज नॉट द फाइनाइट, इसलिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? D is the set of all x such that x is the multiple of 2. क्लियर? ये था किसका वैल्यू? ये था सेट बिल्डर फॉर्म. नंबर 5, E. नंबर 5 में क्या था? नंबर 5 में 1 4 9 डॉट डॉट अप टू 100. ये कैसे मिलेगा? 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 डॉट डॉट 10 स्क्वायर 100. तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इक्वल्स टू set of all x such that x equals to n square, where n is equals to 1 2 3 डॉट डॉट अप टू 10. ठीक है? n का वैल्यू कहां से कहां तक? 1 से 10 तक. सो व्हेन you will put n equals to 1, so it will be 1 square and 1 square will be 1. ठीक है? When you will put n equals to 2, so it will be 2 square 4. You will get the second elements. When you will put n equals to 3, then 3 square 9. Third elements, and so 10. You will get 100. Okay, so this is the set builder form of this. ठीक है? तो ये था सेट बिल्डर फॉर्म को, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में. क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट्स. ये जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसके जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स को लिखना है. दैट मीन्स वी हैव टू राइट इन द टेबुलर फॉर्म. तो ये क्या है? x, the set of all x such that x is an odd natural number. We know that natural number started from 1. तो हमें odd natural numbers लिखना है. तो odd natural number
1, 2 is an even, 3 odd, 5 odd, 7, 9, 11, then 13 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। एंड ऑड नेचुरल नंबर था, तो ऑड नेचुरल नंबर में ये सभी आते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, ठीक है। ये था एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट। नंबर बी, B is the set of all x such that x is an integers and the value of x between -1/2 से 9/2। ये क्या है, मीन्स x का वैल्यू -1/2 से 9/2 के बीच में होनी चाहिए और वो x वैल्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स तो मालूम है ना, इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, इंटीजर्स लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 0, ये सभी क्या है, इंटीजर्स है। तो हमें लिखने हैं -1/2 से 9/2 के बीच में। तो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, देखो। और इस नंबर लाइन में मैं ये 0, ये क्या है 0, और इधर क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। और आगे तक भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इधर में -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड सो ऑन, ठीक है। अभी इस नंबर्स का नीचे डेनोमिनेटर में है क्या, डेनोमिनेटर में 2 है, तो इस जितने भी नंबर्स है सबको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ये 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, नाउ यू विल आस्क व्हाई डिड यू डू लाइक दैट सर, आपने ऐसा क्यों किया। तो देखो मुझे नंबर चाहिए था -1/2, ठीक है। तो जैसे ही 2 से डिवाइड किया तो अभी नंबर मुझे मिल गया -1/2, कहाँ में है, ये नंबर है -1/2, ठीक है ना, ये नंबर। इधर 9/2 चाहिए था, 9/2 है कहाँ में, ये नंबर। मीन्स वी हैव टू राइट the integers between these two numbers. Now let us check the integers between -1/2 से 9/2। -1/2 से 9/2 के बीच में इंटीजर्स कौन सा है, तो 0 एक इंटीजर्स है, ये क्या है, इंटीजर है। देखो ये 2/2 क्या है, कैंसिल होके क्या आएगा, 1 आएगा, 2/2 इज 1, so this is also an integers। next 4/2, when you will divide it you will get 2, so this is also an integers। आएगा कि नहीं आएगा, 4 divided by 2 is 2। फिर 6 divided by 2, ये भी इंटीजर्स होगा, 6 is completely divisible by 2, 2 3s are 6, so ये वैल्यू कौन सा होगा 3, ये वैल्यू कौन सा होगा 2, ये वैल्यू कौन सा होगा 1, और ये वैल्यू कौन सा होगा 0। और ये 8 divided by 2 कितना होगा, ये वैल्यू 4। तो देख लो इस दोनों -1/2 और 9/2 के बीच में इंटीजर्स कौन कौन सा है, 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो जब इसको लिखना पड़ेगा, इसका एलिमेंट्स को क्या क्या होगा, 0, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। ये हो गया एलिमेंट्स और नंबर्स और इंटीजर्स बिटवीन -1/2 टू 9/2, ठीक है, इसके और इसके बीच में। ये देखो ना दिखाया क्या, x ग्रेटर देन -1/2, मीन्स x का वैल्यू -1/2 से बड़ा होना चाहिए, मीन्स इस साइड होना चाहिए, एंड 9/2 से छोटा, और 9/2 यहाँ है, इससे छोटा, मीन्स इस साइड होना चाहिए, दैट मीन्स इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये था नंबर 2। नेक्स्ट
Number 3, C is the set of all x such that x is an integer x square लेस देन इक्वल्स टू 4. ठीक है, मीन्स इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे टेबुलर फॉर्म में, और इसके एलिमेंट कौन कौन से होंगे. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, सॉरी एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4. तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन 4. अब देख लो, इसको मैं बताता हूं नीचे. ठीक है ना, ये आ जाओ. एक्स स्क्वायर लेस देन 4, दिस इंप्लाइज एक्स का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 होगा और लेस देन इक्वल्स टू 2 होगा. अब पूछेगा सर ये कैसे कर दिया आपने. तो देखो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 से छोटा होना चाहिए, लेस देन 4 होना चाहिए, या 4 का इक्वल होना चाहिए. x का वैल्यू ये है -2 और ये है 2. अभी x का वैल्यू इस दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करने से एक्स स्क्वायर का वैल्यू का क्या होगा, लेस देन और इक्वल्स टू 4 होगा. तो इसके बीच में बहुत सारा वैल्यू है, -1 है, 0 है, 1 है. मैं इंटीजर ले रहा हूं, ऐसे बहुत सारे नंबर्स है फ्रैक्शन में, बट मैंने लिया है इंटीजर्स. तो -1, अभी -1 का स्क्वायर करने से क्या मिलेगा, +1, और ये +1 4 से क्या है, छोटा है. ठीक है, when you will put x equals to 0 here, तो क्या हो जाएगा, 0 स्क्वायर मीन्स 0 दैट इज लेस देन 4. ये भी सेटिस्फाई कर रहा है. 1 पुट करने से क्या होगा, 1 स्क्वायर 1 दैट विल बी लेस देन 4. ये भी सेटिस्फाई कर रहा है. और 2 पुट करने से क्या होगा, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, तो हमें सिर्फ इंटीजर्स लेना था, इसलिए मैंने -1, 0, 1, 2. तो इसका जो टेबुलर फॉर्म होगा और इसके जो एलिमेंट्स होंगे कौन कौन से होंगे, -2, -1, 0, 1, 2. फिर से मैं एक बार बताता हूं कि ये क्यों होंगे. देखो, एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 4. एक्स के क्या वैल्यू होने चाहिए, जिससे एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 से छोटा होना चाहिए या 4 का इक्वल होना चाहिए. तो मैंने एक्स का वैल्यू -2 लिया, और जैसे -2 इसमें पुट करेगा तो क्या मिलेगा, यू विल गेट 4 दैट विल बी इक्वल्स टू 4. ये इसके इक्वल होगा, इसलिए -2 भी एक्स का वैल्यू होगा. फिर -1 लिया, सो इट विल बी -1 स्क्वायर 1 दैट इज लेस देन 4. तो ये भी इसका एलिमेंट्स होगा. 0 पुट करने से 0 स्क्वायर 0 विच इज लेस देन 4, ये भी इसको सेटिस्फाई करेगा. 1 स्क्वायर 1 विच इज लेस देन 4, एंड 2 स्क्वायर 4 दैट विल बी इक्वल्स टू 4. तो ये जितने भी एलिमेंट्स है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सी. नेक्स्ट नंबर डी में, डी ये क्या है, इसका एलिमेंट्स लिखना है. एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयर. इसका सिर्फ लेटर्स को लिखना है. इसमें कौन कौन सा लेटर है, एल है, ओ है, वाई है, ए है. ठीक है, एल 2 टाइम्स था इसलिए मैंने 1 टाइम्स लिया. तो ये हो गया एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट. ठीक है, नाउ नंबर 5 and 6. Yeah, number 5 में E is the set of all x such that x is month of a year not having 31st day. तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे कौन कौन से होंगे, वैसे मंथ्स जिसमें 31st डेज नहीं होते हैं. ठीक है, तो 31st डेज नहीं होने वाले मंथ्स कौन कौन से हैं, इसको मैं यहां से लिखता हूं. फेब, अप्रैल, जून, सितंबर,
November. So these are the months having not having 31st डे. ये बहुत सिंपल था. वो सब मंथ्स लिखने थे जिसमें 31st डेज नहीं होते हैं. ठीक है. तो फेब है 31st डे, ये 28 या 29 होता है. 30s 30 30 30. नेक्स्ट एफ. ये क्या है? F is the set of all x such that x is a constant in the English alphabet which precedes k. Which precedes k. ये precede का मतलब क्या होता है? हमें लिखना है x is a consonant. हमें consonant लिखना है in the English alphabet. अल्फाबेट का consonant लिखना है precedes k. मीन्स k के पहले जितने भी अल्फाबेट्स consonant है वो consonant को लिखना है. राइट डाउन B C D F G H J. ये सब क्या होंगे? ये सब कॉन्सोनेंट है विच प्रीसीड्स के. के पहले का कॉन्सोनेंट है. ठीक है. तो ये था, बहुत सिंपल है. अभी ये फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत सिंपल है. आगे भी बहुत सिंपल होंगे. जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सभी सिंपल लगेंगे. ठीक है. नाउ नंबर 6 में इधर है टेबुलर फॉर्म और इधर है सेट बिल्डर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म से मैच करनी है. तो इधर में सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है? x इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6. तो डिवाइजर ऑफ 6 तो 1 2 3 6 होते हैं, बट वी हैव टू टेक ओनली प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर सिर्फ ये होगा. मीन्स 2 का क्या होगा? a होगा. नंबर बी, x is an odd natural number less than 10. Odd natural number but it should be less than 10. तो 10 से छोटा 1 3 5 7 9. These all are odd numbers. Odd natural number but less than 3. तो इसके आंसर क्या होंगे? ये किसके होंगे? B के. ठीक है. ये A के. इसके आगे देख रहे हैं. x is natural number and divisor of 6. नेचुरल नंबर है और डिवाइजर ऑफ 6. तो डिवाइजर ऑफ 6 1 2 3 एंड 6 होते हैं. तो ये हो जाएंगे सी के. ठीक है. एंड एक्स इज अ लेटर ऑफ मैथमेटिक्स. लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स. ये किसके हो जाएंगे? ये हो जाएंगे डी के. तो इस तरह से ये exercise complete. So if you have any doubt, you just please follow me on the Telegram. Okay, the link of the Telegram is given in the description, so you can join me on Telegram, and any type of problems you can share with me and I will give the solution there only. Okay, thank you.